दोस्तों, जब भी एप्पल का कोई नया आईफोन लॉन्च होता है तो पूरी दुनिया में एक हलचल मच जाती है। स्टोर्स के बाहर लंबी लाइनें, सोशल मीडिया पर बेशुमार मेमोरीज और यूट्यूब पर हजारों रिव्यूज, सब कुछ एक साथ होने लगता है। लेकिन इस बार कहानी जरा मुख्तलिफ है। आईफोन 17 के लॉन्च के बाद ना सिर्फ सार्फिन का रिएक्शन मिले जुले थे, बल्कि एप्पल के शेयर्स भी अचानक नीचे गिर गए। ये वही एप्पल है जिसने स्मार्टफोन इंडस्ट्री को बदल के रख दिया था। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी पर भी दबाव बढ़ने लगा। आइए इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, तारीख से लेकर आज के आईफोन 17 तक, और फिर मुस्तकबिल के बारे में कुछ पेशगोइयां। चलिए करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, अगर हम एप्पल को समझना चाहते हैं तो हमें वापस जाना होगा 1976 में, जब स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनिक और रोनाल्डो वाइनी ने एक छोटे से गैरेज में एप्पल की बुनियाद रखी। शुरू में ये सिर्फ एक कंप्यूटर कंपनी थी, लेकिन जॉब्स के विजन ने एप्पल को आम कंपनियों से अलग कर दिया। एप्पल II और मैकिन्टॉश ने लोगों को पहली बार यह एहसास दिलाया कि कंप्यूटर सिर्फ इंजीनियर्स के लिए नहीं बल्कि आम घरों के लिए भी है। आईफोन ने मौसीकी को बदल दिया। 1000 songs in your pocket, ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक इनकलाब था। फिर आया 2007, जब स्टीव जॉब्स ने आईफोन मुतारिफ करवाया। ये वो लम्हा था जिसने हमारी पूरी जिंदगी बदल दी। अगर गौर करें तो एप्पल का हर प्रोडक्ट सिर्फ एक गैजेट नहीं था बल्कि एक लाइफ स्टाइल था। लोग एप्पल को इसलिए नहीं खरीदते थे कि वो फोन या कंप्यूटर है, बल्कि इसलिए कि वो एक स्टेटमेंट है। दोस्तों, अब आते हैं आज की बात पर। आईफोन 17 लॉन्च होते ही दुनिया भर में हेडलाइंस बन गई। लोग पहले ही कयास लगा रहे थे कि इस बार एप्पल कोई इनकलाबी फीचर लाएगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों से अक्सर यूजर्स शिकायत कर रहे हैं कि एप्पल बस डिजाइन बदलता है, प्राइस बढ़ाता है, लेकिन असल इन्वेंशन नहीं करता। आईफोन 17 के नुमाया फीचर्स में नया A20 बायोनिक चिप, जो पहले से 13% ज्यादा तेज है, फोल्डेबल डिस्प्ले, प्रोटोटाइप का इशारा, लेकिन सिर्फ वो प्रो मॉडल में, बैटरी टाइमिंग में इजाफा, AI इंटीग्रेटेड कैमरा जो तस्वीर को रियल टाइम में बेहतरीन बनाती है, और सबसे हैरानकुन फीचर सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी, यानी आप फोन को इंटरनेट के बगैर भी इमरजेंसी हालत में इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब कुछ सार्फिन के लिए वाकई नया है? दोस्तों, लॉन्च के बाद सोशल मीडिया पर एक तूफान आ गया। कुछ लोग बहुत खुश थे कि एप्पल ने मिलाकर AI और सैटेलाइट कनेक्टिविटी को फोन में लाकर फिर से मयार बढ़ा दिया है, लेकिन ज्यादातर यूजर्स का कहना था कि ये सब फीचर्स एंड्रॉइड में पहले से ही मौजूद थे। ट्विटर पे एक सारिफ ने लिखा कि एप्पल अब फॉलो कर रहा है, लीड नहीं कर रहा। एक और ने तंज करते हुए कहा कि आईफोन 17 इनोवेशन एट $1500 पर ईयर सब्सक्रिप्शंस। कुछ लोगों ने मेमीज बनाए कि आईफोन 17 खरीदने के बाद आपके पास या तो फोन होगा या घर का किराया, दोनों ही नहीं। ये मज़ाया तबसरे दरअसल इस बात की निशानदेही करते हैं कि सार्फिन अब एप्पल की पॉलिसियों से थकने लगे हैं। दोस्तों, आईफोन 17 के लॉन्च के बाद एप्पल के शेयर्स तकरीबन 7% गिर गए, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एप्पल दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है। वजूहात: नंबर 1, एप्पल हाई प्राइस फैक्टर, हर साल कीमत बढ़ा रहा है और लोग अब सवाल कर रहे हैं कि क्या ये वाकई इस काबिल है। नंबर 2, लैक ऑफ सरप्राइज, सार्फिन को लगता है कि अब कोई ऐसा फीचर नहीं जो वाव कहलाए। नंबर 3, ग्लोबल कंपटीशन, सैमसंग, Xiaomi और हवाई पहले ही AI और फोल्डेबल टेक्नोलॉजी में आगे निकल चुके हैं। नंबर 4, इकोनॉमिक रीजन, दुनिया भर में महंगाई की वजह से लोग सोच समझ कर खर्च कर रहे हैं। ये तमाम वजूहात इस बात का इशारा है कि एप्पल को अब पहले की तरह गारंटेड सक्सेस नहीं मिल रही। दोस्तों, जब स्टीव जॉब्स जिंदा थे तो हर लॉन्च एक शो होता था। इनकी शख्सियत, इनकी स्टेज प्रेजेंटेशन और इनका विजन, सब कुछ मिलकर एप्पल को खास बनाते थे। आज टाइम कुक एक बेहतरीन बिजनेसमैन है, लेकिन वो जॉब्स जैसे विजनरी नहीं है। जॉब्स के ज़माने में एप्पल सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बनाता था बल्कि मुस्तकबिल तख्लीक करता था। आज के एप्पल पर ये इल्ज़ाम लगता है कि वो सिर्फ सेफ गेम खेल रहा है। दोस्तों, ये सब देखकर सवाल उठता है, क्या एप्पल वाकई अपने उरूज से नीचे आ रहा है? कुछ तज्जियाकारों के मुताबिक हाँ, क्योंकि इनोवेशन की रफ्तार कम हो गई है, लेकिन कुछ का कहना है कि एप्पल अब भी सबसे बड़ी कंपनी है और इसके पास वो इकोसिस्टम्स है जो किसी और के पास नहीं। एप्पल का सबसे बड़ा हथियार इसका इकोसिस्टम है। आईफोन, आईपैड, मैकबुक, एप्पल वॉच, आईक्लाउड,
सब कुछ एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि लोग आसानी से एप्पल को छोड़ नहीं पाते। दोस्तों, अगर एप्पल ने वाकई मार्केट में लीड रखनी है तो इसे दोबारा से वही करना होगा जो स्टीव जॉब्स करता था, इनोवेशंस, मुमकिन फीचर्स जो आने वाले आईफोन्स में देखे जा सकते हैं, मुकम्मल फोल्डेबल या रिलेबल फिल्म, दिमाग के सिंगल से चलने वाला कंट्रोल, न्यूरल लिंक तर्ज पर, इन्वायरमेंटल सेंसर जो हवा और सेहत की मॉनिटरिंग करे, और शायद इन आईफोन की वजह एक ऐसा डिवाइस जो पॉकेट में ना बल्कि हमारी जिंदगी के हर लम्हे में जम हो जाए। दोस्तों, आखिर में बात यह है कि एप्पल की कहानी सिर्फ कंपनी की नहीं है बल्कि हमारे माशरे की भी अक्कासी करती है। हम नई टेक्नोलॉजी के पीछे भागते हैं चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो, लेकिन अब वक्त आ गया है कि सार्फिन सवाल करें, क्या हम वाकई नए फीचर्स चाहते हैं या बस एप्पल का लोगो खरीद रहे हैं। आईफोन 17 एक ताकतवर डिवाइस है, लेकिन ये इस सवाल को भी जन्म देता है, क्या एप्पल अभी भी लीडर है या सिर्फ एक महंगा ब्रांड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।